नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हमने देखा गोविंद गिरी जी के बारे में व मोतीलाल तेजावत जी के बारे में। आज हम देखेंगे, इससे पहले जितने हमने वीडियो देखे उसमें दो दो क्रांतिकारी देखे, आज से हम चार चार पाँच पाँच करके, क्यों अब छोटे छोटे आगे। पहले सब इनका बहुत सारा कंटेंट था तो उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। अब जो जो आ रहे हैं उनके बारे में बहुत कम ही कंटेंट है, तो हम चार चार पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम जो चार क्रांतिकारी पढ़ेंगे वो है राम नारायण चौधरी जी, भोगीलाल पांड्या जी, गोकुल भाई भट्ट जी, वो हरिभाऊ उपाध्याय जी। ये चारों क्रांतिकारी ऐसे जिसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग, तो इन चारों को मैंने इसलिए साथ में लिया ताकि आप इसको रिलेट कर सको और आप कन्फ्यूजन दूर कर सको। तो आज पहले जो क्रांतिकारी पढ़ते हैं वो है राम नारायण चौधरी जी। राम नारायण चौधरी जी, इनका जन्म हुआ था 1896 में नीम का थाना जो वर्तमान में सीकर में। 1932 में इन्होंने हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। बेकूफ, बूंदी और सीकर किसान आंदोलन में इनका नेतृत्व किया था इन्होंने। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री थे। नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान का इन्होंने संपादन किया। इनकी पत्नी का नाम अंजना देवी चौधरी और इनका निधन अजमेर में हो गया था। देखो, जो रामनारायण चौधरी थे इनका जन्म 1896 नीम का थाना सीकर। नीम का थाना याद भी रखना, आगे गणेश्वर सभ्यता विविधता इनकी वो सब नीम का थाना, गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना सीकर में हुई थी, याद रखना। गणेश्वर जो सभ्यता थी बहुत इंपॉर्टेंट सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता जो पुरातात्विक सभ्यता है, जो नीम का थाना सीकर से है। सीकर में किसका जन्म हुआ था? रामनारायण चौधरी जी का, जो सीकर के प्रखंड नेता थे। तो जो सीकर जो प्रजामंडल बना था, जो सीकर प्रजामंडल बोला, बाद में उनको जयपुर प्रजामंडल उसका विलय हो गया था, लेकिन सीकर प्रजामंडल जो बना था शुरुआत दौर में नेतृत्व या उसका गठन रामनारायण चौधरी जी ने किया था। इन्होंने 1932 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना की थी। बेकू किसान आंदोलन में तो इनका प्रत्यक्ष नेतृत्व है, बूंदी में भी है और सीकर में भी इनका प्रत्यक्ष किसान आंदोलन में इनका नेतृत्व किया था इन्होंने। और राजस्थान सेवा संघ के तो ये अच्छे मंत्री थे। राजस्थान सेवा संघ जो संस्था थी जो वर्धा में स्थापित थी और बाद में कालांतर में उसको अजमेर में स्थानांतरित की गई थी। तो जो राजस्थान सेवा संघ थे उसका अध्यक्ष थे विजय सिंह पथिक जी, वो उसके मंत्री कौन थे? रामनारायण चौधरी जी। और जितने भी राजस्थान सेवा संघ के अखबार है, जैसे राजस्थान केसरी हुआ, नवीन राजस्थान जो नवीन राजस्थान नाम से आता था, लेकिन उस समय की सरकार और राज्य सरकारों द्वारा उसको प्रतिबंधित किया गया, वो फिर उसी की जगह पर तरुण राजस्थान जो सब अखबार आया करता था उसका संपादन यही करते थे। तो नवीन राजस्थान बोलो या फिर तरुण राजस्थान का संपादन कौन करते थे? रामनारायण चौधरी जी। इनकी पत्नी का नाम अंजना देवी चौधरी था और निधन अजमेर में हो गया था। समझ आ गया? अब देखो भोगीलाल पांड्या जी। भोगीलाल पांड्या जी, इनका जन्म 1904 सिमलवाड़ा गांव डूंगरपुर में हुआ था। इन्हें वागड़ का गांधी कहा जाता है। वागड़ सेवा मंदिर, हरिजन सेवा समिति, भील सेवा कोर की इन्होंने स्थापना की थी। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। इनकी पत्नी का नाम मणि बहन पांड्या था। पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति थे। बागड़ बा नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति, और उनकी मृत्यु 1981 जयपुर में हो गई थी। तो देखते हैं क्या देख रहे हैं अपन भोगीलाल पांड्या जी के बारे में। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिमलवाड़ा गांव, जो वर्तमान में कहाँ है? डूंगरपुर में। बागड़ का गांधी नाम से देखो, बागड़ का गांधी, बागड़ का गांधी कौन है? भोगीलाल पांड्या। तो बागड़ क्षेत्र आपको मैं बताया था, सब क्षेत्र के नाम याद करो ताकि रिलेट कर सको। बागड़ क्षेत्र कौन सा है, मेवाड़ क्षेत्र कौन सा है, मेरवाड़ा क्षेत्र कौन सा है, ताकि ध्यान रहे ना आपको किस क्षेत्र का पुराने समय में क्या नाम था। तो जो बागड़ क्षेत्र था वो कौन सा क्षेत्र आता था? तो अपना राजस्थान का जो दक्षिणतम पार्ट है ना, दक्षिणतम भाग जिसमें आता है सबसे दक्षिणतम बिंदु बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, इन तीनों को क्या सम्मिलित रूप में उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? बागड़ कहा जाता है। जैसे मेवाड़, मेवाड़ किसे कहेंगे? उदयपुर की जो चारों ओर जो सीमाओं से लगा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? उदयपुर। और उदयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवाड़। मेवाड़ को जैसे प्रागवट भी कहते थे और शिवी जनपद भी कहा जाता था उसको पुराने समय में। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। नाम से आप क्या उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन पता कर सकते हो, कहाँ है, क्या था उस समय। नाम से आप काफ़ी कुछ पता कर सकते हो। जैसे बागड़ गांधी, तो बागड़ गांधी आते दिमाग में आना चाहिए कि बागड़, बागड़ मतलब नीचे का, मतलब जो जनजातीय आंदोलन से रिलेटेड होगा। और जनजातीय आंदोलन से कौन थे? भोगीलाल पांड्या जी थे, डूंगरपुर के अपने, ठीक है। और बागड़ सेवा मंदिर, अब जैसे नाम आ गया बागड़, बागड़ वापस आ गया, तो बागड़ मतलब इस डूंगरपुर में सेवा संचालित होगी। डूंगरपुर बांसवाड़ा किसी में होगी, इतना तो आइडिया लगा सकते हैं अपन कि बागड़ सेवा मंदिर जो भोगीलाल पांड्या द्वारा संचालित थी। हरिजन सेवा समिति, भील सेवा कोर। अब देखो भील वर्ड आती है आपको दिमाग में आना चाहिए। भील बाहुली क्षेत्र कौन सा था? बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा कहाँ है? बागड़ में होगा, बागड़ क्षेत्र में होगा। और बागड़ क्षेत्र में कौन जन्मे थे? भोगीलाल पांड्या जी। तो भील सेवा कोर की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या जी ने।
और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना, डूंगरपुर भी अपना कहाँ आता है, बागड़ क्षेत्र में आता है। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी 1944 में, भोगीलाल पांड्या जी ने। इनकी पत्नी का नाम मनी बहन पांड्या था। पद्म विभूषण से सम्मानित व्यक्ति थे भोगीलाल पांड्या जी। बागड़बा इनका जो नाम है, प्रसिद्ध नाम है, बागड़बा नाम से प्रसिद्ध थे। और इनकी मृत्यु 1981 जयपुर में हुई थी। अब देखते हैं हम गोकुल भाई भट्ट जी के बारे में। गोकुल भाई भट्ट जी का जन्म हुआ था 1898, हातल गांव सिरोही में हुआ था। राजस्थान का गांधीवादी सर्वोदय नेता कहते हैं। 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना। मध्य शराब निषेध सत्याग्रह, विदेशी वस्त्रों की होली आंदोलन चलाए थे उन्होंने। राजस्थान प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। और निधन 1946 में जयपुर में हुआ था इनका निधन। 1986 में इनका निधन कहाँ हुआ था, जयपुर में हुआ था। चलो उसको देखते हैं अच्छे से। गोकुल भाई भट्ट, देखो गोकुल भाई भट्ट आती है आपको दिमाग सिरोही आ जाना चाहिए अपना आप ही, ऑटोमेटिक। तब आपको पता लगेगा हाँ सिरोही में ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो सब देखो हर जगह का एक प्रसिद्ध व्यक्ति याद होना चाहिए। जैसे जोधपुर को बोल दूँ तो जयनारायण व्यास जी एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए, जयनारायण व्यास जी। तो कहीं भी आप क्वेश्चन मार रहे, जोधपुर का लग रहा, मारवाड़ का लग रहा, तो कुछ चांस बनते कि उसका आंसर जयनारायण व्यास जी हो। जैसे सीकर का आ गया कोई आंदोलन, तो उसमें फिक्स है कि रामनारायण चौधरी जी या जमनालाल बजाज जी, जमनालाल बजाज जी भी हो सकता है उसका आंसर। 50% तक तो पहुँच गए अपन। और कोई बागड़े का क्वेश्चन आया तो भोगीलाल पांड्या जी है, जैसे अपने बागड़े मोतीलाल तेजावत जी है। ऐसे आएंगे तो थोड़ा बहुत रिलेट होगा, ताकि हम दूसरे ऑप्शन हटा के इन जो सही ऑप्शन उन पर आ सके। तो थोड़े बहुत याद हो। गोकुल भाई भट्ट बोलते सिरोही, तो अपने दिमाग में आ जाना चाहिए गोकुल भाई भट्ट सिरोही के थे। सिरोही के कहाँ के थे, कौन से गांव के थे, हतल गांव के थे। इन्हें राजस्थान गांधी कहा जाता है। गांधीवादी सर्वोदय नेता थे, मतलब गांधीवादी नीति से ये प्रेरित व्यक्ति थे। राजस्थान गांधी कहा जाता है। देखो अब देखो यहाँ आते आपको याद होना चाहिए। राजस्थान गांधी गोकुल भाई भट्ट, मेवाड़ का गांधी मोतीलाल तेजावत, बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, तीनों याद आना चाहिए। और जमनालाल बजाज के बारे में पढ़ लिया, जिनसे गांधी जी के 5 पुत्र कहते हैं, ये तो पता ही है आपको। और जमनालाल बजाज को गुलाम नंबर 4 भी कहते हैं। ऐसे करके आपको सब रिलेट करो, एक पढ़ो उसका मतलब नहीं वही उसके बारे में देखो, आप उसके आसपास का भी देख लेगा थोड़ा बहुत। तो ये गांधीवादी नेता थे, राजस्थान में गांधी कहते हैं इनको। इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। देखो सबने प्रजामंडल की स्थापना की थी। मेन आप व्यक्ति होंगे प्रजामंडल करेंगे। भोगीलाल जैसे देख लो आप डूंगरपुर में। रामनारायण चौधरी सीकर प्रजामंडल की स्थापना की, समझे। हीरालाल शास्त्री जी देख लो, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की। तो जो व्यक्ति मेन होगा वही, कोई कार्यकर्ता होगा या वही आगे सबको लेके चलेगा, कोई आंदोलन अग्रणी वही होगा। तो जो गोकुल भाई भट्ट थे उन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। अब गांधीवादी नेता थे, जो गांधी जी जो आदर्श नीति थी, अहिंसक नीति थी, उनका जो सत्याग्रह नीति थी, तो उन सब नीति का उन्होंने पालन किया। जैसे मद्य शराब के गांधी जी एकदम विरोधी थे, सत्याग्रह तो करते ही थे। विदेशी वस्तुओं की होली, तो मतलब स्वदेशी अपनाओ, वो भी था इनका आंदोलन। तो जो गांधीवादी नीति के जो आंदोलन थे उससे ये प्रेरित थे और इन्होंने उन आंदोलनों में भाग लिया। राजस्थान प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे ये। इनका निधन 1986 जयपुर में हुआ था। अब अंत में हम देखते हैं हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में। हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म हुआ था 1892 में, भोरसा गांव ग्वालियर एमपी में हुआ था। राजस्थान में नहीं हुआ था ये, इनका जन्म हुआ था ग्वालियर एमपी में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट, त्याग भूमि कई बार पूछा, त्याग भूमि समाचार पत्र किसने निकाला था, हरिभाऊ उपाध्याय, याद रख लीजिए। बाकी इसमें रहे कुछ नहीं रहे, ये पूरा हरिभाऊ उपाध्याय में आपको एक दो चीज़ याद रह जाए तो ये बढ़िया है। एक तो इनका त्याग भूमि समाचार पत्र, तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन तो यही एक इसमें यही आता है, हमेशा पूछा गया त्याग भूमि समाचार पत्र किसका था, तो हरिभाऊ उपाध्याय। कुछ देखो हर चीज़ के कुछ याद करना होता है, ज़्यादा इतना भी याद नहीं कर पाओगे। ये मेन इसमें से आएगा, लेकिन कुछ तो ऐसे होने चाहिए जैसे उनको मतलब बोलते हैं उसका नाम लेते वो चीज़ याद आ जाती, वैसा होना चाहिए। हरिभाऊ उपाध्याय नाम लेते आपको क्या याद आना चाहिए, त्याग भूमि। तो त्याग भूमि समाचार पत्र इनका याद आना चाहिए आपको। तो इनका जन्म हुआ था 1892 में, ग्वालियर एमपी में हुआ था। त्याग भूमि, औदुंबर, नवजीवन नामक समाचार पत्र निकाले थे इन्होंने, या पत्रिकाएं निकाली थी। 1925 में उन्होंने सस्ता साहित्य मंडली की स्थापना की थी। महिला शिक्षा सदन जिसे गांधी आश्रम भी कहते हैं, 1927 में हटुंडी अजमेर में इसकी स्थापना की थी। 1952 में अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। दुर्दाबल, युग धर्म, बापू के आश्रम रचनाएं इनकी प्रमुख। पद्मश्री से नवाजित व्यक्ति हैं। इन्होंने राजस्थान का सीआर दास, चित्तरंजन दास किसे कहा था, मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहा जाता। और सरस्वती जो पत्रिका थी उसमें महादेवी
जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के संग इन्होंने काम किया था सरस्वती पत्रिका में संपादन में। देखो वापिस देखते हैं हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में। तो हरिभाऊ उपाध्याय थे, इनका जन्म हुआ था 1892 भोरासा गांव ग्वालियर जो वर्तमान में MP में है। इनका सबसे इम्पोर्टेंट त्याग भूमि समाचार पत्र। तो त्याग भूमि पत्रिका जिसका संपादन किसने किया था? हरिभाऊ उपाध्याय। और भी थी, औदुंबर है, नवजीवन है आदि थे, लेकिन त्याग भूमि तो आपको याद होना चाहिए। कई बार पूछा गया जो त्याग भूमि समाचार पत्र। 1925 में संस्था साहित्य मंडल की स्थापना की थी। महिला शिक्षा सदन गांधी आश्रम 1927 में हटुंडी अजमेर में स्थापना की थी। और 1952 में जो अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ये कौन थे? देखो अजमेर मेरवाड़ा कहते थे। अजमेर के जो आसपास क्षेत्र था उसको मेरवाड़ा कहते थे। मेरवाड़ा क्यों? मेर जाति थी, जो मेर जाति थी, मेर जाति का वहाँ आधिपत्य ज़्यादा था, वहाँ बाहुल्य ज़्यादा था मेर जाति का। तो मेर जाति वास्तव में जो जाति लुटेरी जाति थी, जो लूटपाट करती थी और अपना जीवन व्यतीत करती थी, ये इस तरह की जाति थी। जो मेरवाड़ा था ना, ये मेवाड़ के अंडर में आता था, मारवाड़ के अंडर में आता था, अजमेर के अंडर में आता था। तो इसमें 3 रियासतों का अंडर में थी जो मेरवाड़ा। कुछ अलग भी देख लेगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा हम नहीं बोलते, थोड़ा बहुत आसपास का थोड़ा नॉलेज हो। जो मेरवाड़ा नाम कैसे आया था? मेर जाति था यहाँ ज़्यादा, इसलिए इसका मेरवाड़ा हुआ। ठीक है, तो मेरवाड़ा के प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? 1952 में हरिभाऊ उपाध्याय थे। दुर्दावाल, युग धर्म, बापू के आश्रम की रचनाएं, पद्मश्री से सम्मानित व्यक्ति। इन्होंने राजस्थान का चित्तरंजन दास या राजस्थान का CR दास किसे कहा था? मुकुट बिहारी लाल भार्गव को कहा था। सरस्वती पत्रिका जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के संग इन्होंने काम किया था, उनका संपादन में उन्होंने योगदान दिया था। तो आज हमने देखा रामनारायण चौधरी जी के बारे में, भोगीलाल पांड्या जी के बारे में, गोकुल भाई भट्ट जी के बारे में और हरिभाऊ उपाध्याय जी के बारे में। कैसे लग रहा है आपको ये वीडियो? हमें ज़रूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भाई आपका हो जान पहचान में तो उसको भी बताए, उसको इस चैनल के बारे में अवगत कराए। और वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और कोई डाउट हो तो उस डाउट को आप पूछ लिया करो कमेंट सेक्शन में, या फिर कमेंट सेक्शन में जाके उसको डाउट के बारे में बता दीजिए। कोई फीडबैक हो तो फीडबैक दे दीजिए हमें। और चैनल को आप सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू। अगले में हम और पढ़ेंगे क्रांतिकारी। अभी तो पार्ट लगभग 14 तक, अभी 9 पार्ट चल रहा है अपना, तो पार्ट 14 तक हो जाएगा। लगभग 3-4 दिन में अपने क्रांतिकारी सारे खत्म हो जाएंगे। पूरे क्रांतिकारी पढ़ लेंगे। जिस तरह अपने 1857 क्रांति के बारे में कितना अच्छे से पढ़ा था, उसी तरह आप सारे क्रांतिकारी पढ़ लेंगे। फिर हम अच्छे से किसान आंदोलन करेंगे। किसान आंदोलन होने के बाद हम प्रजामंडल, फिर एकीकरण। देखो जोश रखो, बस सब हो जाएगा। तो आज हमने जो रामनारायण चौधरी, सुनो बार बार इस वीडियो सुनो तो आपको याद हो जाएगा। क्या कीजिए, आप इसको वीडियो को लगा दी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपको PDF की जरूरत नहीं है इसमें, एक स्क्रीनशॉट ले लो बस, बात खत्म। PDF कन्वर्ट करना क्या बहुत प्रॉब्लम होती, बस आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो भी है, रोक के वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को बार बार देखते रहिए। और जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ उसके बाद फिर लिखा करे वापस उसको। नीम का थाना, चलो नीम का थाना कहाँ था? सीकर में था। नीम का थाना में और कुछ होता है, गणेशो सभ्यता। जब भी हम गणेशो सभ्यता पढ़ेंगे तो जब रामनारायण चौधरी का जिक्र करेंगे, उनका जन्म स्थान कहाँ था, उसको रिलेट करो तो आपको थोड़ा अच्छे से याद होगा। यही है। थैंक यू। देखते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं हम पार्ट 10 में।